Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be safe at your home. Welcome to new countdown class 7. Page number is 23. Today we will learn about standard form. What is standard form? ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जो है हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वो क्या रहा है। इसमें वो कह रहा है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो है उसको हमने एक ऐसे टेबल के साथ हमने डिवाइड करना है जिसमें 6 एंड -8 दोनों आते हों। जिस तरह अब 2 का टेबल है तो 2 के टेबल में क्या होता है, 6 भी आता है और -8 भी आता है। इसी तरह उसने क्या किया, 6 को डिवाइड किया 2 से एंड -8 को भी डिवाइड किया 2 से। और दोनों नंबर्स जो है हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास एक ही टेबल में आने चाहिए। कोई ऐसा टेबल हमने देखना है। तो वो 2 था, 2 में जो है वो 6 भी आता है एंड -8 भी आता है, इसलिए हमने 2 के साथ डिवाइड किया 6 को भी और -8 को भी। अब देखें 6 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 होता है, इसलिए 3 ऊपर आ गया एंड 2 4 8 होता है, इसलिए -4 आ गया क्योंकि 8 के साथ क्या है हमारे पास माइनस का साइन है। तो इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -4 इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने पॉजिटिव करना है। और हमारे पास जो है जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो ऑटोमेटिकली ही माइनस में आ जाएगा। तो इसको डिनोमिनेटर को जो है वो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, -1 से इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी -1 को कर दिया। ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई किया बोथ को हमने -1 एंड -1 से, इज़ इक्वल टू, तो जब हमने डिवाइड किया तो 3 को -1 से डिवाइड किया -3 आया एंड -4 को जब मल्टीप्लाई किया -1 से तो हमारे पास क्या आया, 4 ही आया। माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। सो अब आप ऑब्जर्व आपने किया होगा कि रैशनल नंबर -3/4 सच इज़ that its numerator and denominator have no common divisor one other than 1 and the denominator of the number is positive. A rational number when expressed in this form is said to be in its standard form. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है और न्यूमिनेटर जो है वो नेगेटिव में आया है। अब इसके साथ के हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 16 डिवाइडेड बाय -56 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन, द डिनोमिनेटर ऑफ 16 -56 इज़ नेगेटिव। अब देखें डिनोमिनेटर जो इसमें है वो क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है। हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 वी गेट, हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, -56। तो -56 को हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को किसके साथ, -1 के साथ। तो यहाँ पर आप देखें वही सारा कुछ हुआ है। -56 जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए उसने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इज इक्वल टू, आप देखें 16 डिवाइडेड बाय -56 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1656। अब किस तरह ये -16 आया, जब -1 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आया और 16 1 16 ही होता है। इसी तरह -56 मल्टीप्लाई बाय -1 है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया क्योंकि हमने -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। और 56 मल्टीप्लाई बाय 1 56 आ गया। Now the greatest common divisor of 16 and 56 is 8. Dividing both the numerator and denominator by 8 we get, अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेकर आना है। तो हमने ऐसे टेबल के साथ इसको जो है वो डिवाइड करना है जो जिसमें -16 भी आए और 56 भी आए। 16 56 दोनों आते हो एक ऐसे टेबल में, तो हमने वो टेबल लेके आना है। तो वो क्या है, 8 का टेबल है जिसमें 16 भी आता है एंड 56 भी आता है। पहले तो देखें 2 भी इसमें आता है बट हमने बड़ी वैल्यू लेनी है। 2 से भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पर हम 8 से लेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रोसेस ना करना पड़े इसके ऊपर। तो -16 डिवाइडेड बाय 8 एंड 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -2/7। जब 16 को 8 से डिवाइड किया तो 8 2 16 होता है, इसलिए -2 आया। माइनस इसलिए आया है कि 8 पॉजिटिव था और हमारे पास न्यूमिनेटर के साथ क्या है, नेगेटिव का साइन है, इसलिए प्लस माइनस माइनस आया। और 56 डिवाइड बाय 8 किया तो 56 डिवाइड बाय 8 करें तो 8 7 56 होता है। तो -2/7 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। मीन्स किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है हमारे पास, ये 16 डिवाइडेड बाय -56 की।
अब ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। ऑर्डरिंग रैशनल नंबर कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ऑन द नंबर लाइन में इसको मैग्नीट्यूड करना है। और एग्जाम्पल नंबर 5 है, अरेंज करना है हमने 6/7 4 2.45 -3 1/2 0 -1.222 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं कि हमने छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है, अरेंज करना है हमने अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी। मीन्स असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब आपने इनमें से देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होगी उसको आपने सीक्वेंस वाइज आपने उसको लिखना शुरू कर देना है। सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। अब देखें नंबर लाइन पे उसने हमें यहाँ पर कहा नंबर लाइन पे आपने उसको मैग्नीट्यूड करना है, नंबर लाइन पे आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन हमने लगा दी। पिछली हमने एक्सरसाइज में भी हमने किया था नंबर लाइन को कि हम मिड में जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। उसकी जो राइट साइड पे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और उसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 0 के बाद हमें उसने क्या दिए -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4। ये हमने नंबर लाइन पीछे भी हमने पढ़ी थी। इसी तरह हम यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारे पास जो है इनको हम सीक्वेंस इनका देंगे। तो अब 0 और 1 के बीच में क्या लाई कर रहे हैं 6/7 एंड 2 और 3 के बीच में 2.45 आता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमारे पास 2.45 और 6/7। 6/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा कहीं पे। इसी तरह हमारे पास क्या है -4 और -3 के बीच में -3 1/2 है एंड -2 और -1 है तो -1.222 है। इसको आप जो है वो डिवाइड करके देख लेंगे कि 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3 2 6 होगा। 6 में हमने 1 को ऐड करना है तो 7/2 जब हम डिवाइड करेंगे 7/2 तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा -4 और -3 के बीच में। आप ये करके देख भी लीजिएगा घर में। नेक्स्ट पेज नंबर 24 है। इसमें आपने क्या करना है कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है और आपने कंपेयर करके बताना है कि ग्रेटर कौन सा और लेस देन कौन सा है। इसको कंपेयर करना है। हम यहाँ से देखते हैं लेट अस रिराइट देम बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3/7 हमें एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, 3/7 उसने दिया और 4/9 दिया हुआ है। अब हमने किस तरह इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, पहले आपने इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद हमने कंपेयर करना है। हमने बताना है कि ग्रेटर कौन सा है और लेस देन कौन सा है। कंपेयर करना है ना, इसलिए कंपेयर करने के लिए मस्ट है कि हमने डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है इक्वल करना है। अब 3/7 है, 3/7 को हमने इक्वल करने के लिए और 4/9 है तो हमने इस तरह की कोई वैल्यू लेनी है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आए। तो 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। इसी तरह 9 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन भी 63 आएगा। तो बेहतर है कि 7 को ये नीचे वाले जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें बोथ को। तो क्या हुआ 3 × 9 किया 27 और 7 × 9 किया तो 63। इसी तरह 4/9 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ को, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से करना है। तो 4/7 एंड 9/7 इज इक्वल टू 4 7 ज़ार कितना होता है 28 एंड 9/7 63। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं। नाउ अब आप देखें 27 और 28 में हमने देखना है ग्रेटर क्या है। तो 28 ग्रेटर देन 27। सो अगर हम इसको भी आगे से फर्दर हम इनको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके यहाँ हम ऊपर वाली चीज़ को देखते हैं तो 4/9 हमारे पास ग्रेटर है 3/7 से। हम इसको सिंपल भी डिवाइड करके हम देख सकते थे कि ग्रेटर कौन सा है, बट हमारे पास प्रोसेस है कि हमने जो है वो डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है इक्वल करना है। उसके बाद जो है हमने इनको कंपेयर करना होता है रैशनल नंबर्स को। इसलिए हमने जो है ये सारा प्रोसेस किया है ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो जाएँ, इक्वल आ जाएँ और उसके बाद हम इनमें कंपेयर कर सकें कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में आए, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स 3/-4 एंड -5/-7 इज़ ग्रेटर। अब आपने बताना है कि दो रैशनल नंबर्स हैं और इसमें से आपने बताना है कि ग्रेटर कौन सा है इन दोनों में से। सोल्यूशन हमने पहले वही करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने लिखना है दो रैशनल नंबर्स को सो डैट देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। इनके दोनों को हमने ये सबसे पहले हमने याद रखना है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव में ही आने चाहिए। अगर नेगेटिव में हैं तो हम उसको खुद पॉजिटिव करेंगे। और हमने पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये किया था कि डिनोमिनेटर्स को हमने हमेशा जो है वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट किया है। और पॉजिटिव करने के लिए अगर -1 करना पड़े तो हम -1 करते हैं। अगर हमारे पास कोई और हमें नंबर चाहिए होता है
क्वेश्चन के हिसाब से तो हम उसको लिखते हैं, बट हमें डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव में ही करना होता है। सो इधर भी हमने डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव में करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर ये वाला जो -5 डिवाइड बाई -7 है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव में आ सकता है, बट हमारे पास इसको पॉजिटिव 3 डिवाइड बाई -4 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 3 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाई -1 एंड -1 को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी किया और न्यूमिनेटर के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, अब 3 1 ज़र 3 होता है और प्लस माइनस, अब साइन को आपने याद रखना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस होते हैं, एंड -4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -4 1 ज़र 4 एंड माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो +4 एंड सेकंड को हम देखते हैं -5 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू, इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, माइनस को माइनस से कैंसिल आउट करके हम कह सकते हैं 5/7 है, बट हमने प्रोसेस करना है, तो हम प्रोसेस के बाद हम इसको देखेंगे कि क्या हमारे पास पॉजिटिव बन रहा है। तो हमने क्या किया, -5 और -7 को ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -7 मल्टीप्लाई बाय -1 है, -5 मल्टीप्लाई -1 क्या हुआ, 5 1 ज़र 5 माइनस माइनस प्लस एंड -7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 7 1 ज़र 7 माइनस माइनस प्लस में हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 25 और इस पर हम देखेंगे एक्सप्रेस -3 डिवाइड बाई 4 एंड 5/7 और रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। इसके कॉमन डिनोमिनेटर को लेने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पहले यहाँ पर हमने देखा भी था कि डिनोमिनेटर को करने के लिए हमने क्या किया था, हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया था, मतलब 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 डिवाइड बाई 4 है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने एक ही चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया, -7 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू -21/28। 7 3 ज़ा 21 होता है और साइन यहाँ पर माइनस का था इसलिए माइनस आया, एंड 7 4 ज़ा 28, देन 5/7 है, इसके भी डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो क्या करेंगे हम 4 से ही 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 7 मल्टीप्लाई 4 है, तो 5 4 ज़ा 20 एंड 7 4 ज़ा 28। नाउ अब हमने देखना है कि 21 और 20 में से ग्रेटर क्या है, ये देखें, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास प्लस वाला है वो हमारे पास ग्रेटर होगा और माइनस वाला नेगेटिव वाला हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। सो -21 जो है वो स्मॉल है किससे, 20 से, तो 20 हमारे पास ग्रेटर है। -21 डिवाइड बाई 28 जो है वो लेस देन है किससे, 20 डिवाइड बाई 28 से। सो -3/4 हमारे पास क्या है, लेस देन है 5/7 से। तो आपने इसको अरेंज भी कर सकते हैं आप, अगर आप देखें तो 3/-4 और ग्रेटर देन है -5/-7। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ, कि रेसिप्रोकल कोई रैशनल नंबर हो तो उसको रेसिप्रोकल किस तरह लिया जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है वैल्यूज़ को उल्टा देना। अगर जो नीचे हमारे पास वैल्यू है उसको हमने ऊपर कर देना, जो ऊपर है उसको हमने नीचे कर देना है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड to determine a number by which another number, say 5, is to be multiplied so that the product is 1, you immediately set the answer as 1/5, because 5 multiplied by 1/5 is equal to 1. We say that 1/5 is the reciprocal of 5. Similarly, the reciprocal of 3/4 is 4/3. The reciprocal of -5/6 is 6/-5 or -6/5 written in standard form. अब रेसिप्रोकल भी हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल का क्या मतलब है। जो ऊपर वैल्यू है, जिस तरह ये 1/5 है, इसको रेसिप्रोकल इसका लेना है तो क्या करेंगे हम, 5/1 इसको कर देंगे, मीन्स 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं, पेज नंबर 25 पे। एक्सरसाइज 2B है, फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। 56 डिवाइडेड बाई -96 इज़ एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमने। तो आपको पता है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे हमने किया हुआ था, जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में भी हमने ये सारा किया था। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो हमने सारा प्रोसेस किया, इसी तरह पूरा प्रोसेस आप 56 डिवाइड बाई 96 से करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकलेगा, -7 डिवाइडेड बाई 12 निकलेगा। आप ये सारा प्रोसेस करके देख भी लीजिएगा, तो आंसर हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 12 ही आएगा। सेकंड है विच ऑफ द फ्रैक्शंस इज़ ग्रेटर, 3/4 और 11/15। तो आपने इन दोनों में बताना है कि ग्रेटर क्या है,
तो ग्रेटर हमारे पास 3/4 है। जब आप इसका भी पूरा प्रोसेस करके देखेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम करने के बाद जो है वो आप 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ग्रेटर वैल्यू क्या है, तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 3/4 ही आएगी। ठीक है। थर्ड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। 5/7 का रेसिप्रोकल मतलब उल्ट इसका क्या होगा, 7/5 होगा। फोर्थ इज़ 5/7 लेस देन 2/5। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि 5/7 जो है वो छोटा है क्या 2/5 से, तो नो, मीन्स बड़ा है 5/7 किससे, 2/5 से। एंड हमारे पास फिफ्थ है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9 - 8 इज़। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें 9 और 8 किसी भी वैल्यू से जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही, किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहे। 9 जो है वो 3 से होगा, 8 जो है वो 2 से होगा, या कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों, इसलिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, 9/8 होगा। माइनस माइनस हमने कैंसिल आउट कर दिए, तो 9/8 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है -9/-8 का। पेज नंबर इज़ 26। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर को किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट है हमारे पास 4/6, सेकंड है 4/-9, थर्ड है -11/-13 एंड फोर्थ है -21/28। देन फिफ्थ हमारे पास क्या है, 42/-48। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आए थे। 4/6 है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताना है। कॉमन डिविजर इसका क्या है, 4 और 6, दोनों का कॉमन क्या है, ये 4 और 6 है। इसमें हमने किसी ऐसी वैल्यू के साथ इनको डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, कि हमारे पास मतलब दोनों में 4 और 6 किसी एक टेबल में आ रहे हों दोनों। तो ये क्या है, 2 में ही आते हैं, इसलिए हमने डिवाइड किया न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 के साथ हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने का देखिए, एक तो हमने इस तरह डिवाइड का साइन डाला, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 4/2 भी कर सकते हैं। मीन्स के 4/2 स्लैश का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है। इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते रहेंगे। इक्वल जो है वो हमारे पास मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना है उससे पहले आपने इक्वल का साइन डालना है। इसको क्या कहते हैं, इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू भी इसको कहा जाता है। 4/2 एंड 6/2, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो 2/3 हमारे पास क्या आया इसका, हमारे पास जब हमने डिवाइड किया तो 2/3 आया। सो 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/6। 4/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2/3 है। इससे हम एक और इसका पार्ट करते हैं 5। समझाने के लिए मैं आपको ये भी करवा रही हूँ, और बाकी जो है 1 के बाद जितने भी हैं वो आपने ख़ुद घर में जो है प्रैक्टिस भी करनी है और आपने खुद से सॉल्व भी करके देखने हैं। 42/-48 मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। अब देखें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, -45 है। हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में लेकर आना है। डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव में लेके आना है। पॉजिटिव में लेके आने के लिए हमने क्या करना है, -1 के साथ इसको बोथ को मल्टीप्लाई कर देना है। बोथ मतलब न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। 42 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -48 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -42 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हमारे पास आया, -42, और -48 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास ये 42 सिंपल आ गया। नाउ कॉमन डिविजर ऑफ -42 एंड 48 इज़ 6। सो डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को जो है वो हमने पॉजिटिव तो कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन डिविजर लेकर आना है कि कोई ऐसा डिवाइड हो जो 42 में भी, मतलब 42 के टेबल में भी आता हो, मतलब 6 जो है वो 42 में भी आता है एंड 6 की टेबल में 42 आता है एंड 6 की टेबल में 48 भी आता है। तो ये 6 हमारे पास कॉमन डिविजर है, इसलिए हमने जो है वो 6 लिया। 2 भी आता है, बट मैंने पहले भी कहा था कि हमने कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि हमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। अगर आप 2 करेंगे तब भी ठीक है, बट 6 जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेटर है कि लंबा प्रोसेस भी नहीं होगा और इजीली जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में 42 भी आता है और 6 की टेबल में 48 भी आता है। सो हमने जब डिवाइड किया, अभी मैंने आपको बताया कि स्लैश का मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो 42 डिवाइडेड बाय 6 किया एंड 48 डिवाइडेड बाय 6 किया, तो 6 7s हमारे पास 42 आता है और 6 8s हमारे पास 48 आता है। सो आप यहाँ पर देखें 7 के साथ माइनस क्यों है, क्योंकि
-42 है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसका अपना माइनस है, तो इसलिए -7 डिवाइड बाय 8 हमारे पास आ जाएगा। सो -7 डिवाइड बाय 8 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 42 डिवाइड बाय 48। 42 डिवाइड बाय -48 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, -7/8 है। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपने यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4/5 इज इक्वल टू -12 अब आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इसको आपने इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है, और इस बॉक्सेस को आपने किस तरह फिल करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि 4/5 है, ठीक है। अब ये देखें 4 कितने ज़ार जो है वो हमारे पास 12 होता है, 4 3 ज़ार 12 होता है। तो अब हमने 5 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पर लिखेंगे। 5 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आया। 4 3 ज़ार 12 था, इसीलिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। 4 5 ज़ार 20, तो 5 5 ज़ार 25। मीन्स ऊपर वाले आपने देखने 4 जितने ज़ार ये 12 आ रहा है उतने ज़ार ही आपने 5 को उतने ज़ार ही करना है, तो नीचे वाली भी आपके पास ब्लैंक फिल हो जाएगी। मीन्स 4 अगर 3 ज़ार 12 था तो 5 3 ज़ार 15 आपने लिखना है। 4 5 ज़ार 20 था तो 5 को ही 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो 25 आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आता है 15 एंड सेकेंड ब्लैंक में 25 आता है। सेकेंड इज़ -5/7 इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू -35। नीचे दो जो हैं वो ब्लैंक्स हैं, इनको आपने फिल करना है। तो -5, अब देखिए 5 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15 है, तो 7 3 ज़ार 21 होगा। 5 कितने ज़ार 35 आता है, 5 7 ज़ार 35 होता है, तो 7 7 ज़ार 49 होता है। इसलिए देखिए 5 3 ज़ार 15 था, 7 3 ज़ार 21 हमने लिख दिया। 5 7 ज़ार 35 था, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। तो ये ब्लैंक भी फिल हो गई। नीचे वाली फर्स्ट ब्लैंक में क्या आता है 21 एंड सेकेंड में क्या आता है 49। थर्ड हमारे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय ब्लैंक है इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू ब्लैंक है हमारे पास, और डिवाइड बाय 24 है। तो देखिए 3 2 ज़ार 6 होता है, इसलिए हमने कोई ऐसी यहाँ पर वैल्यू लिखनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 16 आए। 3 2 ज़ार 6 था, तो ऐसी कोई ब्लैंक लेकर आना। सो अब देखें 3 2 ज़ार 6 है, तो 8 2 ज़ार 16 होता है, इसलिए ब्लैंक में 8 आएगा। देन 3 3 ज़ार 9 है, सो यहाँ पर देखें 8 3 ज़ार 24 है, इसलिए हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब हमें पता चल गया -9 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या -9 डिवाइड बाई 24 ब्लैंक में आएगा। सो फोर्थ इज डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच केस। ये वही बात आ गई कि आपने इन दोनों में बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो इसके भी प्रोसेस अभी मैं पीछे एग्जाम्पल में किए थे, और वो एग्जाम्पल कौन से थे, एग्जाम्पल नंबर 6। तो उसी तरह पूरा प्रोसेस हमने इसमें भी करना है, फोर्थ में भी, कि फर्स्ट क्या है -3/7 2/7। अब आप इसमें देखें कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास दोनों सेम है, 7 7 ही है। तो अगर ये दोनों सेम है तो अब हमने इजीली हम बता सकते हैं कि ग्रेटर क्या है। तो 3 हमारे पास क्या होता है, ये -3 है और ये 2 है हमारे पास। तो -3 हमारे पास क्या है, लेस होता है, और 2 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर होता है। आपको पता है कि माइनस वाला साइन जो है वो हमेशा लेस देन ही होता है, और 2 जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, और माइनस नेगेटिव वाला जो है वो हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है। तो -3 जो है वो छोटा है किससे, 2 से। तो -3 स्मॉलर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन -3। -3/7 जो है वो लेस देन है किससे, 2/7 से। सेकंड है -4/9 एंड -5/6। फर्स्टली एक्सप्रेस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। पहले तो हमने क्या करना है कि हमने इसका कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, कि कॉमन डिनोमिनेटर किस तरह होगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को ही हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें जब हमने जो है वो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 को भी जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 9 भी 6 से, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को हमने क्या करना है, हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया -24 आया, और 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। इसी तरह -5/6 है, 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 9 से ही होंगे। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 9 हुआ तो वो -45 हुआ, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 हुआ तो क्या हुआ, 54। तो अब देखें 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसलिए अब हमारे पास बहुत ईजी हो गया कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि
दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो -24 और -45 में से अगर हमें देखा जाए तो -24 जो है वो ग्रेटर है -45 से। इसी तरह देखिए जब हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 के बाद -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। ऐसे ही है, इसी तरह -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 -2 से भी छोटा है, तो वो प्रोसेस छोटे में, तो -24 ऑटोमेटिकली बड़ा होगा और -45 जो है वो छोटा होगा। सो -24 डिवाइडेड बाई 54 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है किससे, -45 डिवाइडेड बाई 54 से। और -44/9 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है किससे, -5/6 से। और ये हमारे पास क्या थी, क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। पहले हमने जो प्रोसेस किया हमने उसके अकॉर्डिंग बताया कि -24/54 जो है वो ग्रेटर है। उसके बाद जो हमने -4/9 जो है हमने फिर बताया कि ये ग्रेटर है, क्योंकि -24 डिवाइड बाई 54 जो है वो किसके थ्रू आया था, -4/9 के थ्रू आया था, इसलिए हमारे पास -4/9 जो है ग्रेटर है। 1/2 एंड 4/7 एक्सप्रेस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। इसको भी हमने डिनोमिनेटर इसका कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए क्या होगा, दोनों का सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 है, इसको जब हमने बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7/14 आया। और 4/7 है, इसको जब हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 और 7 2s are 14। नाउ 7/8 है, 8 हमारे पास ग्रेटर है किससे, 7 से। 7 डिवाइड बाई 14 क्या है, लेस देन है किससे, 8/14 से। और 1/2 जो है वो लेस देन है किससे, 4/7 से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिल इन द बॉक्स है, बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और लेस देन। अब आपने बताना है कि ये 3 साइन है और इसमें आपने बताना है कि कौन सा साइन फिट आता है। -7 डिवाइड बाई 12, अब ये बड़ा है या छोटा है आपने बताना है 5/-8 से। तो -7 डिवाइड बाई 12 जो है वो ग्रेटर देन है 5 डिवाइड बाई -8 से। सेकेंड इज -7 डिवाइड बाई -8 डिवाइड बाई 14/17। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7/8 14 डिवाइड बाई 17 है। अब आपने बताना है दोनों में से ग्रेटर क्या है, ये भी आप सॉल्व करके वो देख सकते हैं। सो जो हमारे पास 7/8 है वो ग्रेटर है किससे, 14/17 से। देन 5/8 हमारे पास ग्रेटर है किससे, 25/45 से। सेकेंड अब देखिए, -4/9 लेस देन है किससे, -3/7 से।